गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। पैराग्राफ देखो, दिया गया है बेटा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है यही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों की पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है, राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है। चौथा प्रश्न दिया गया है, किसके बिना जन की कल्पना का बंध मात्र है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, जीवन के बिटप का पुष्प क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है नीचे। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बच्चों, दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या दी गई थी। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी हुई है। इन पंक्तियों में लेखक का कथन है कि राष्ट्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की सभ्यता है। मनुष्य ने अनंत काल से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की सांस स्वरूप है। सभ्यता के बिना मनुष्यों की कल्पना करना का बंध मात्र है। तीसरा उत्तर दिया गया है, राष्ट्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग संस्कृति है। चौथा प्रश्न दिया गया है, चौथे का उत्तर है, संस्कृत के बिना जन की कल्पना का बंध मात्र है। पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है।